Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss about Section 101 of Companies Act 2013, which is about the length of notice for calling EGM और AGM. That means कितने दिन का notice कंपनी को देना होता है कोई भी EGM या फिर AGM को कॉल करने के लिए. Now the length of notice for calling general meeting. General meeting includes both annual general meeting and extraordinary general meeting. Although section 101 is applicable to all types of company, whether private companies or public companies or any form of company, लेकिन प्राइवेट कंपनीज चाहें तो सेक्शन 101 को अपने आर्टिकल्स पे ओवररूल कर सकती हैं. यानी कि अगर प्राइवेट कंपनीज चाहें तो अपने आर्टिकल्स में कम डेज का नोटिस भी मेंशन कर सकती हैं कि हम प्राइवेट कंपनीज इतने दिन का नोटिस ही इशू करेंगे. एज पर सेक्शन 101 जनरल मीटिंग को कॉल करने के लिए एटलीस्ट 21 क्लियर डेज का नोटिस देना होता है किसी भी कंपनी को. 21 क्लियर डेज मीन्स कुछ डेज ऐसे हैं जो एक्सक्लूड किए जाते हैं इन कैलकुलेशन ऑफ 21 डेज. फर्स्ट इज डेट ऑफ जनरल मीटिंग, जिस दिन भी मीटिंग होगी उस दिन का डेट. डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, जो डेट हम डिस्पैच करेंगे नोटिस को वो भी एक्सक्लूड की जाती है. उसके अलावा 48 आवर्स टू मेक द डिलीवरी ऑफ नोटिस इफेक्टिव इन द पोस्ट. सपोज अगर आज की डेट में आप नोटिस को डिस्पैच कर रहे हो तो आज का डेट हम एक्सक्लूड करेंगे, आने वाले 48 आवर्स यानी कि नेक्स्ट 2 डेज को भी एक्सक्लूड करेंगे और उसके बाद जो थर्ड डे होगा वहां से हम कैलकुलेट करेंगे 21 डेज तक, और उसमें 21 डेज यानी कि 1 डे बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग और एजीएम और एजीएम जिस दिन भी होगी उसके एक दिन पहले तक हम 21 डेज को कैलकुलेट करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज आपकी जो डेट ऑफ एजीएम या ईजीएम जो भी होने वाली है उसकी डेट है 28 सितंबर. अब हम 21 डेज किस तरह से काउंट करेंगे. 28 सितंबर जिस दिन एजीएम या ईजीएम होगी वो डेट एक्सक्लूड की जाएगी. उसके पहले यानी 27 सितंबर तक हमको 21 डेज काउंट करने हैं. वो होते हैं हमारे 7 सितंबर से 27 सितंबर तक. ये हुए 21 डेज जो कि काउंट किए जाते हैं. इसके पहले के हम 48 आवर्स हटा देंगे जो पोस्ट में हमने एक्सक्लूड किया कि कोई भी नोटिस होगा उसको पोस्ट किया जाएगा, यानी कि 5 सितंबर और 6 सितंबर हम पोस्ट के एक्सक्लूड करेंगे. उसके पहले एक दिन पहले जिस दिन पोस्ट की जाएगी यानी कि 4th ऑफ सितंबर वो भी एक्सक्लूड किया जाता है डेट ऑफ डिस्पैच वाला. तो पोस्ट से जब आप नोटिस भेजते हो तो आपको कब भेजना है, 4 सितंबर से पहले या फिर 4 सितंबर तक. तो तब ये डेज काउंट, फिर 4th, 5th, 6th ये डेज काउंट नहीं होंगे. 7th to 27th डेट काउंट होंगे एज 21 डेज और फिर होगी 28 सितंबर की मीटिंग. तो कब नोटिस जाएगा, 4 सितंबर या उससे पहले आप नोटिस को भेज सकते हो. अब सपोज अगर आपका जो ये नोटिस जा रहा है बाय ईमेल जा रहा है, पोस्टल डिलीवरी के थ्रू नहीं जा रहा है, तब हम उसमें ये 48 आवर्स वाली जो 2 डेज हैं उनको हम हटा देंगे. मतलब यहाँ पे जो वो ये 2 डेज हैं ये अप्लाई नहीं होगा. तब आपका नोटिस कब जाना चाहिए, 6 सितंबर या उसके पहले, यानी कि 2 दिन हम बढ़ा देते हैं अगर, क्योंकि 2 दिन एक्सक्लूड नहीं किए जाएंगे. फिर हमारा नोटिस जाएगा 6 सितंबर को या फिर उसके पहले. नाउ एज पर सेक्शन 101 जो नोटिस है वो 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए बिफोर द जनरल मीटिंग. बट इन केस अगर 21 डेज का नोटिस नहीं इशू हो पाता है या कंपनी को लेस डेज का नोटिस भेजना है तो एज पर सेक्शन 101 ओनली कंसेंट ऑफ द मेंबर्स इज रिक्वायर्ड. मतलब आपको शॉर्टर नोटिस के लिए कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है मेंबर से. कितने मेंबर्स कंसेंट देंगे इन केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, कंसेंट ऑफ 95% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी बाय नंबर. यानी कि सपोज 100 मेंबर्स हैं तो 95 मेंबर्स की कंसेंट की रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग. यहाँ पे बाय नंबर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमको पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करनी है, बाय नंबर के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करनी है. रिटन कंसेंट आनी चाहिए मेंबर्स की, और एज पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स कंसेंट कभी भी आ सकती है लेकिन एजीएम से पहले आ जाए. एजीएम और ईजीएम एज द केस में भी कंसेंट के लिए कंसेंट बस पहले आ जाए. 5 मिनट पहले भी अगर मीटिंग से कंसेंट आ जाती है तो भी वो कंसिडर की जाती है और मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स हैं
एंड आउट ऑफ दोज 100 शेयर होल्डर्स अगर 99 शेयर होल्डर्स 5% ऑफ वोटिंग राइट्स कैरी करते हैं एंड 1 शेयर होल्डर 95% वोटिंग राइट कैरी करते हैं, यानी कि 1 शेयर होल्डर के पास 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है और जो 99 शेयर होल्डर्स हैं उनकी मिला के 5% ऑफ वोटिंग राइट्स हैं। एंड सपोज जो वो 5% वाले हैं उन्होंने अपनी कंसेंट नहीं दी, दे डिड नॉट गिव द कंसेंट, लेकिन 95% यानी कि एक शेयर होल्डर की कंसेंट आ गई, तो क्या यहाँ पर कंसेंट वैलिड मानी जाएगी? आंसर इज नो। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि एजीएम के केस में हम मेंबर्स की कंसेंट देखते हैं, वोटिंग राइट्स या पेड अप कैपिटल की कंसेंट नहीं देखते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स की कंसेंट देखी जाती है। नाउ इफ अगर सपोज वो 5% की कंसेंट ना भी रिसीव हो, यानी कि जो 99 शेयर होल्डर्स हैं वो 5% वोटिंग राइट्स कैरी करते हैं, अगर सपोज 5% ऑफ वोटिंग राइट्स वालों की कंसेंट रिसीव हो गई, यहाँ पे कंसेंट को रिसीव हो गई मतलब 99 शेयर होल्डर्स ने कंसेंट दे दी है फॉर द शॉर्टर नोटिस, लेकिन 1 शेयर होल्डर जो है उसने कंसेंट नहीं दी, जिसके पास 95% ऑफ वोटिंग राइट है उसने कंसेंट नहीं दी, तो क्या यहाँ पे कंसेंट वैलिड मानी जाएगी? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम मेजोरिटी 95% ऑफ द मेंबर्स देखते हैं, तो यहाँ पे 95% यानी 99 शेयर होल्डर्स जो हैं उन्होंने कंसेंट दे रखी है, तो यहाँ पे कंसेंट को वैलिड माना जाएगा। इन केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग दो टाइप के केसेस बनते हैं, इफ कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल एंड इफ कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो हम पहले देखते हैं कि इफ कंपनी इज हैविंग द शेयर कैपिटल, तब वहां पर जो कंसेंट है इट इज रिक्वायर्ड जो मेजोरिटी बाय नंबर, यानी कि अगर 100 है तो मेजोरिटी 50 से 1% ज्यादा ने भी कंसेंट दे दी वो, एंड हु होल्ड्स 95% ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ द कंपनी, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तब मानी जाती है कि कंसेंट है, मेजोरिटी बाय नंबर एंड होल्ड्स 95% ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ द कंपनी। इफ कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उस केस में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि कंसेंट किन से लेनी है? जिन्होंने 95% ऑफ द वोटिंग राइट्स हो जिनके पास, यानी कि हम लेते हैं एज पर सेक्शन 47 की वन वोट इज इक्वल टू 1 शेयर, तो उसके अकॉर्डिंगली 95% ऑफ द वोटिंग राइट्स जिसके पास हैं उनकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो वोट करते हैं सिर्फ कुछ ही रेजोल्यूशंस पे, तो उनकी कंसेंट सिर्फ उन्हीं रेजोल्यूशंस के लिए ही रिक्वायर्ड होती है। नाउ इफ कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल, अगर सपोज उस कंपनी में 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं जो कि होल्ड करते हैं 2 करोड़ ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, कंसेंट फॉर शॉर्टर नोटिस के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि 1 लाख मेजोरिटी ऑफ नंबर हमें चाहिए सबसे पहले, तो मेजोरिटी कितना हुआ? 50,000, 1 लाख का 50,000, उससे कोई भी 1% ज्यादा, यानी कि 50,000 1 मेंबर्स की कंसेंट चाहिए एंड उन लोगों की कंसेंट चाहिए जो एटलीस्ट 19 करोड़ ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हो, यानी कि 2 करोड़ का 95%, 19 करोड़ की शेयर कैपिटल कम से कम जो पर्सन होल्ड करते हो, और इसके अलावा 50,001 मेंबर, इनकी कंसेंट अगर मिल जाती है तो वहां पर मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं। नाउ नोटिस शैल बी गिवन टू होम, किस किस पर्सन को जीएम का यानी जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करना होता है? To every member of the company, legal representative of any deceased member or the assignee of an insolvent member. इसके अलावा to the auditor or the auditors of the company, जो भी कंपनी के statutory auditors होंगे उनको नोटिस जाएगा। Every director of the company, to the secretarial auditor if any, if the company has appointed a secretarial auditor they should also receive the notice. Debenture holders for specific meetings only, that means if the meeting pertains to matters affecting the debenture holders they should be notified as well. Debenture trustees if any other person as required by law or company's article, if any other individual or entities required by law or the company's articles of association should also receive the notice. Thank you so much. Stay connected and keep learning.